हेलो स्टूडेंट, वेलकम माय यूट्यूब चैनल लर्न एंड टीच में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे वर्किंग ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर के बारे में। आखिर में इलेक्ट्रिक मोटर क्या होता है, इसका यूजेस के बारे में, इसका यूज हम लोग कहाँ करते हैं इलेक्ट्रिक मोटर का, इसका कंस्ट्रक्शन के बारे में, आखिर में कैसे बना होता है इलेक्ट्रिक मोटर, कौन कौन पार्ट कंपोनेंट से मिलकर बना होता है, और फाइनली जानेंगे हम वर्किंग के बारे में, आखिर में इलेक्ट्रिक मोटर कैसे वर्क करता है। स्टूडेंट अगर चैनल में नए आए हुए हैं तो चैनल को कल सब्सक्राइब, हो सके टॉपिक समझ आने में वीडियो कर दीजिए लाइक। चलिए स्टूडेंट, सबसे पहले समझते हैं क्या कि इलेक्ट्रिक मोटर क्या होता है। इलेक्ट्रिक मोटर मीन्स कहने का मतलब क्या, इलेक्ट्रिक मीन्स होता है यहाँ पे विद्युत, और मोटर मीन्स एक तरह का इसे कह सकते हैं चालक। मीन्स कहने का मतलब है इलेक्ट्रिक से चलने वाला एक चालक, जिसे एक तरह का इलेक्ट्रिक मोटर कहते हैं। ठीक है, चलिए थोड़ा इसे एक्सप्लेनेशन समझ लेते हैं। यहाँ पे लिख के बताइए इलेक्ट्रिक मोटर के बारे में। लिखी हुई क्या है कि द इलेक्ट्रिक मोटर इज इलेक्ट्रिक डिवाइस दैट कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ रोटेशन। मीन्स कहने का मतलब है कि इलेक्ट्रिक मोटर एक तरह का इलेक्ट्रिक डिवाइस होता है, और यहाँ पे ये डिवाइस कौन सी में कन्वर्ट करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। और मैकेनिकल एनर्जी कौन सी होती है, इन द फॉर्म ऑफ रोटेशन। मीन्स कहने का मतलब है क्या, जैसे कि मान लीजिए आपके सामने एक यहाँ पे मोटर है, और जब इसमें हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी देते हैं तो ये क्या काम करती है, मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देती है। अब मैकेनिकल एनर्जी कौन सी यहाँ होती है, यहाँ पर रोटेशन एनर्जी होती है, उसी को एक तरह का मैकेनिकल एनर्जी कहते हैं। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए आपके सामने ये एक तरह का मोटर है, जब इसमें इलेक्ट्रिसिटी जब इसमें सप्लाई करते हैं तो क्या काम करती है, ये अब रोटेशन करने लगती है। मीन्स एक तरह का मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है, और यहाँ पे एक तरह का रोटेशन एनर्जी प्रोड्यूस करने लगती है। ठीक है, इसी को एक तरह का हम लोग क्या बोलेंगे, मोटर बोलेंगे। मीन्स एक सटीक भाषा में कहा जाए कि इलेक्ट्रिकल मोटर क्या है, तो हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिकल मोटर एक तरह का रोटेटिंग डिवाइस होता है, जो यहाँ पे प्रोड्यूस करता है, जब इसमें इलेक्ट्रिसिटी जब इसमें सप्लाई करते हैं तो यहाँ पे एक तरह का रोटेटिंग फोर्स को प्रोड्यूस करता है। ठीक है, तो उसी को एक तरह का इलेक्ट्रिकल मोटर कहते हैं। अगर इसके यूजेस की हम बात करते हैं कि आखिर में इलेक्ट्रिक मोटर का यूज कहाँ पे करते हैं, तो यूजेस के तौर पर मैंने लिख के बताई है। यहाँ पे लिखी हुई क्या है कि फैन है, मिक्सर ग्राइंडर है, पंप है, कूलर है, टॉय है, वॉशिंग मशीन है, इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, या इलेक्ट्रिक व्हीकल है। मीन्स जितनी टाइप की यहाँ सामग्री है, मशीन है, मीन्स अभी की जनरेशन में जितनी भी यहाँ पे कोई भी अगर मशीन हो जाती है, फिर कोई भी आपकी यहाँ इलेक्ट्रॉनिक सामान है, तो उस सभी में यहाँ पे इलेक्ट्रिक मोटर का यूज किया जाता है। ठीक है, तो अब हम समझते हैं आखिर में कि इलेक्ट्रिक मोटर कैसे बना होता है, कौन कौन पार्ट कंपोनेंट से मिलकर बना होता है। तो जो आपके सामने हम यहाँ जो वर्किंग दिखाएंगे, ये इलेक्ट्रिक मोटर का यहाँ वर्किंग दिखाएंगे, और इसी को हम लोग कंस्ट्रक्शन करेंगे आखिर में कौन कौन पार्ट होते हैं। यहाँ बेसिक पार्ट आपको बताएंगे, इसको एक हम लोग डायग्राम के थ्रू। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने नोट्स के तौर पे बताई है क्या कि आखिर में इलेक्ट्रिक मोटर का जो यहाँ पे जो वर्किंग जो हम लोग दिखाते हैं, तो इसमें फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल का यूज किया जाता है। उसी के आधार पर ये हमारा बीच में लगी हुई एक तरह का यहाँ पे जो कोयल है, ये रोटेशन करती है। ठीक है, तो चलिए हम समझते हैं इसका कंस्ट्रक्शन के बारे में। ठीक है, देखिए आपके सामने जो फिगर नजर आ रही है, इलेक्ट्रिक मोटर का ये बेसिक प्रिंसिपल है। मीन्स कहने का मतलब वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर। मीन्स इसका जो प्रिंसिपल जो वर्क करती है इलेक्ट्रिक मोटर, उसी के आधार पर ये डायग्राम को यहाँ बनाया गया है। ठीक है, चलिए हम समझते हैं आखिर में कौन कौन इसमें पार्ट कंपोनेंट होते हैं। देखिए सबसे पहले क्या है कि इलेक्ट्रिक मोटर को यहाँ पर रोटेशन कराने के लिए सबसे पहले तो यहाँ पे दो को यहाँ पे हम लोग एक तरह का मैग्नेट का यूज करते हैं, जिसे एक तरह का नॉर्थ पोल परमानेंट मैग्नेट कहते हैं, और दूसरी यहाँ पे साउथ पोल यहाँ परमानेंट मैग्नेट कहते हैं। ठीक है, अब क्या है, बीच में एक तरह का हम यूज करते हैं एक तरह का रेक्टेंगुलर कोयल लूप का यूज किया जाता है। मीन जो आयरन कोर इसे बोल सकते हैं। मीन जो वायर होती है जो रेक्टेंगुलर शेप में इसे बना दिया जाता है इसे रोटेशन करने के लिए। ठीक है, ये चीज को हम लोग रेक्टेंगुलर कोयल बोल सकते हैं जाता है। ठीक है, अब क्या होती है, यहाँ पे इसके इन जो पॉइंट होते हैं, यहाँ पर एक तरह का यहाँ पे कम्यूटेटर का यूज किया जाता है। रिंग होती है यहाँ पे जो इसके साथ अटैचमेंट होती है। ठीक है, देख सकते हैं ये चीज को पी और ये चीज को क्यू बोला जाता है। इसके साथ यहाँ पे अटैच कर दी जाती है एक तरह का ब्रशेस का। देख सकते हैं ये साइड में एक ब्रश का यूज किया गया है, जिस ब्रश को एक्स बोलेंगे, और यहाँ पे एक ब्रश का यूज किया गया है जिसे एक तरह का हम लोग वाई बोलेंगे। ठीक है, ये ब्रश बिल्कुल इसके साथ सिर्फ टच रहती है। ठीक है, इसके साथ पूरी तरह से यहाँ पे वेल्डिंग की हुई नहीं रहती है, सिर्फ इसके साथ टच रहती है। जब रोटेशन करती है तो ये ब्रश का काम होती है, ये ब्रश यहाँ पे कार्बन ब्रश होती है, सिर्फ ये ब्रश का काम सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करना होता है, ये हमारा कम्यूटेटर को। ठीक है, और इसके साथ एक सर्किट का यूज किया जाता है, जो यहाँ बीच में एक बैटरी का यूज किया जाता है, ये वायर हो जाती है, और यहाँ पे एक स्विच का यूज किया जाता है। ठीक है, और इस तरह से इसकी पूरी कंस्ट्रक्शन हो जाती है हमारा इलेक्ट्रिक मोटर की। ठीक है, इसके अंदरूनी भाग की। ठीक है, अब हम समझते हैं इसका वर्किंग के बारे में, आखिर में किस तरह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक मोटर यहाँ वर्क करता है, आखिर में यहाँ वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर का क्या होता है, कैसे आखिर में यहाँ पे बीच में लगी हुई है रेक्टेंगुलर कोयल लूप, ये आखिर में कैसे रोटेशन करने लगती है जब हम इसमें इलेक्ट्रिसिटी को प्रोवाइड कराते हैं तब। ठीक है, देखिए सबसे पहले क्या होती है कि
कि आपके सामने सबसे पहले तो ये नज़र आ रही है, ये चीज़ को क्या बोलेंगे, रेक्टेंगुलर कॉइल बोलेंगे, जिसे एक तरह का कंडक्टर भी आप बोल सकते हैं। ठीक है, अब क्या है, जस्ट इसके अगल बगल हम जैसे दो को यहाँ पर परमानेंट मैग्नेट को रखते हैं, एक नॉर्थ पोल में एक साउथ पोल में, तो क्या होती है, जस्ट इसके बीच में एक तरह का मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे उत्पन्न होने लगती है। ठीक है, अब मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे हम जानते हैं क्या, कि जब भी यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन होती है नॉर्थ टू साउथ में होती है। ठीक है, अब क्या है कि ये जो हमारा रेक्टेंगुलर जो कॉइल है, जिसे एक तरह का कंडक्टर कहते हैं। ठीक है, अब क्या है, जैसे सर्किट में इसे ज्वाइंट कर देते हैं, सर्किट में जैसे ज्वाइंट करते हैं, तो अब क्या होती है, जैसे स्विच को यहाँ पे ऑन किया है, तो क्या होती है, यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पे ये कंडक्टर के थ्रू यहाँ पे फ्लो होने लगती है। कंडक्टर थ्रू यहाँ से फ्लो होगी, तो अब क्या होगी, यहाँ जो एक कंडक्टर था, इसे कंडक्टर को, जो पहले यहाँ पे नॉर्मल कंडक्टर थी, जब इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं होती तो नॉर्मल इसे कंडक्टर कहते थे। ठीक है, जैसे यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पे फ्लो होने लगती है, तो इसे एक तरह का करंट कैरिंग कंडक्टर बोलेंगे, क्योंकि ये करंट को लेके चल रही है, इसी कारण इसे एक तरह का करंट कैरिंग कंडक्टर बोलेंगे। ठीक है, जैसे ये कंडक्टर करंट कैरिंग कंडक्टर बन जाती है, तो क्या होती है, ये एक तरह का मैग्नेट का रूप ले लेती है। ठीक है, मैग्नेट का रूप लेने से क्या होगी, चारों साइड में यहाँ फोर्स लगने लगते हैं, मीन्स एक तरह का मैग्नेटिक फोर्स लगने लगते हैं मैग्नेटिक फील्ड में, ये है बीच में रहने के कारण। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे ये फोर्स लगते हैं, तो क्या होती है कि जैसे एक तो यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई हो रही है इसके चारों तरफ से, और यहाँ पे जैसे इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई हो रही है, तो इससे एक तरह के जितने भी इसके हिस्से हैं, जैसे A प्लस B प्लस C और C प्लस D और A प्लस D में यहाँ पे फोर्स लगने लगेंगे। ठीक है, मैग्नेटिक फोर्स लगेंगे। मैग्नेटिक फोर्स लगने से क्या होगी, ये हमारा जो हमारा रेक्टेंगल जो कॉइल है यहाँ रोटेशन करने लगेगी। ठीक है, ये रोटेशन करने लगेगी। जैसे कि मान लीजिए आपके सामने ये जो नजर आ रही है एक तरह का रेक्टेंगल जो कॉइल है, तो यहाँ पे देख सकते हैं कैसे यहाँ पे फोर्स लग रही है, ये साइड में, ये साइड में, ये साइड में और ये साइड में। तो इसके कारण क्या होगी कि एक तरह का यहाँ पे ये रोटेशन ऐसे ऐसे करने लगेगी, और ये जो रोटेशन करेगी ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेशन करने लगेगी। ठीक है, इस तरह से रोटेशन करने लगेगी। ठीक है, आखिर में ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में क्यों रोटेशन कर रही है, ठीक है, ये चीज़ को हम समझते हैं, क्योंकि इसके ऊपर जो फोर्स लग रहे हैं, अलग अलग टाइप के फोर्स लग रहे हैं, इसी कारण ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ये रोटेशन कर रही है। ठीक है, तो ये चीज़ को हम समझते हैं, आखिर में आप कौन कौन से फोर्स, आखिर में इसके चारों साइड में आखिर में कौन कौन से फोर्स कैसे लग रहे हैं। ठीक है, ये फोर्स को समझने के लिए आपको समझना होगा, इसमें यूज करना होगा एक तरह का फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल का यूज करना होगा। ठीक है, उसी के माध्यम से हम समझेंगे कि आखिर में A प्लस B में कैसे कौन सा फोर्स लग रहा है, डाउनवर्ड फोर्स लग रहा है कि अपवर्ड फोर्स लग रहा है, या B प्लस C में कौन सा फोर्स लग रहा है, और C प्लस D में कौन सा फोर्स लग रहा है, और फिर A प्लस D में कौन सा फोर्स लग रहा है। ठीक है, तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल का अगर माध्यम हम समझते हैं, तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल का क्या होता है रूल, तो इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाई फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल पे, आपको अगर डिस्क्रिप्शन लिंक मिल जाएंगे, वहाँ जरूर जाकर वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, अब हम फिर भी आपको थोड़ा समझने के लिए बताते हैं फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल क्या होता है, जैसे कि अपने आप लेफ्ट हैंड ले लीजिए। ठीक है, अब क्या होती है, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल के माध्यम से कहना था कि आप सारे उंगलियों को, जो 3 उंगलियां हैं, आपको उसको एक ऐसा रखना जिससे 90 डिग्री पे एक दूसरे को हो। ठीक है, देख सकते हैं कैसे मैंने एक दूसरे को 90 डिग्री पर रखे। तो उनका कहना था जो अंगूठा है ऊपर की ओर फोर्स लगाती है, ये ऊपर की ओर फोर्स लगेगी, और ये जो नजर आ रही है मीन्स एक तरफ फोर्स का डायरेक्शन ये बताएगी, और ये जो नजर आ रही है आपके सामने, ये जो नजर आ रही है, ये एक तरह का मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बताएगी। ठीक, और ये आपको करंट को फ्लो होने वाली डायरेक्शन बताएगी, ये फोर्स का डायरेक्शन, ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, और ये आपके करंट को फ्लो होने का डायरेक्शन बताएगी। ठीक है, तो उनका ये कहना था। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं A प्लस बी में आपको देख सकते हैं करंट यहाँ पे जो नेगेटिव से पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर जा रही है, तो यहाँ पॉजिटिव यहाँ पे लग रही है, मीन्स यहाँ पे एक तरह का पॉजिटिव लग रही है। तो यहाँ पे जो करंट है A से B की ओर जा रही है, A से B की ओर जा रही है, मीन्स नीचे से ऊपर की ओर जा रही है। तो यहाँ पे ये चीज़ को हम जानते हैं क्या, ये चीज़ को जानते हैं कि यहाँ पे ये करंट की डायरेक्शन को बताता है। ठीक है, तो ये चीज़ को क्या बोलेंगे, ये चीज़ को ऐसे करेंगे हम इनका रूल की अपेक्षा, क्योंकि ये करंट क्या हो रही है, यहाँ से यहाँ की ओर जा रही है, यहाँ से यहाँ की ओर जा रही है, और यहाँ पे आपके मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बता रही है। तो हम जानते हैं क्या कि मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन यहाँ पहले बता रही है आपको नॉर्थ से साउथ की ओर होती है, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बता रही है कि हमारा यहाँ से यहाँ की ओर डायरेक्शन हमारा मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर कर रही है। ठीक है, और यहाँ पे आपको करंट की यहाँ डायरेक्शन बता रही है। ठीक है, और नीचे की ओर हम बताएं जो अंगूठा है आपको फोर्स की डायरेक्शन बता रही है कि इसके ऊपर कैसे फोर्स लगेगी। ठीक है, यहाँ पे ये साइड में कौन सी फोर्स लगेगी, तो हम देख सकते हैं यहाँ पे जो फोर्स लग रही है, कौन सी फोर्स लग रही है, ये डाउनवर्ड फोर्स लग रही है, क्योंकि हमारा ये फोर्स बताती है अंगूठा। ठीक है, क्योंकि हमारा करंट यहाँ से ऐसे की ओर जा रही है, तो यहाँ पे ऐसे जा रही है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे बता रही है, तो फोर्स इसके नीचे की ओर लग रही है। ठीक है, तो यहाँ फोर्स नीचे ओर लगेगी, तो क्या होगी कि यह जो नज़र आ रही है आपके सामने, ये जो नज़र आ रही है, ये चीज़ को क्या बोलेंगे, एक तरह का रेक्टेंगल जो कोइल है, तो यहाँ पे फोर्स क्या इसके ऊपर लगेगी, इसके ऊपर लगेगी, तो ये ऐसे की ओर घूमेगी, मीन्स एक तरह का एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमेगी। ठीक है, इसके ऊपर फोर्स लगेगी तो ऐसे की ओर घूमेगी, मीन्स नीचे की ओर आएगी। अब जानेंगे कि ये जो नज़र आ रही है साउथ पोल में आखिर में यहाँ पे कौन सा फोर्स लग रहा है, मीन्स B प्लस C में कौन सा फोर्स लग रहा है। तो यहाँ पे फिर से फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल का यूज करेंगे।
फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल जैसे कि फिर से हम निकालते हैं तो यहाँ पे देखते हैं क्या कि यहाँ पे एक तरह जो एरो का जो साइन दिखा रही है मीन्स एक तरह की इलेक्ट्रिसिटी जो फ्लो होने की जो साइन है देख सकते हैं सी से डी की ओर हो रही है, सी से डी की ओर हो रही है। ठीक है, मीन्स कहने का मतलब है जैसे कि देख सकते हैं हम। ठीक है, ये है, यहाँ पे आपको मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बताइए कि ये पहले ही आपको ये दिशा में बहेगी। ठीक है, ये दिशा में पहले से ही हमारा मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे बह रही है। यहाँ पे आपको सी से डी हो रही है तो यहाँ सी से डी बता रही है आपको। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि ऊपर की ओर फोर्स लग रही है, मीन्स एक तरह का जो अंगूठा बताती है ऊपर के फोर्स की डायरेक्शन बता रही है। तो मीन्स यहाँ पे जब फोर्स लगेगी तो ये ऊपर की ओर फोर्स लगेगी, ये साइड में मीन्स सी और डी में साइड में। ठीक है, देख सकते हैं कि यहाँ पर जो फोर्स लगेगी, यहाँ तो फोर्स लग रही थी नीचे की ओर और यहाँ पे फोर्स लग रही है ऊपर की ओर। तो मीन्स ये ऑलरेडी ऐसे ऐसे रोटेशन करने लगेगी। ठीक है, अब क्या होती है, इसके दो साइड और है बी प्लस सी और ए प्लस डी। तो यहाँ पे बी प्लस सी में कौन से फोर्स लगेंगे और ए प्लस डी में कौन से फोर्स लगेंगे। हम जानते हैं कि अगर कोई भी अगर फोर्स नॉर्थ टू साउथ, अगर नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन में जो मैग्नेटिक फील्ड के जो डायरेक्शन है वही डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं तो यहाँ के ये साइड आपके पैरेलल हो जाते हैं। मीन्स पैरेलल कहने का मतलब है ये साइड आपके ये फोर्स आपके नेग्लिजिबल हो जाते हैं, मीन्स इसके ऊपर कोई भी फोर्स नहीं लगते हैं। ठीक है, मीन्स फोर्स लग रहे हैं सिर्फ ए प्लस बी और सी प्लस डी में। ठीक है, ए प्लस बी में नीचे की ओर फोर्स लग रहे हैं और सी प्लस डी में ऊपर की ओर फोर्स लग रहा है, जिसके कारण ये क्या होगी, ये धीरे धीरे ऐसे ऐसे रोटेशन करने लगेगी। ठीक है, ये ऐसे ऐसे रोटेशन करने लगेगी जब इसके ऊपर जब इसके हमारी कंडक्टर में इलेक्ट्रिसिटी जब फ्लो होने लगेगी तब। ठीक है, तो इस तरह से यह मोटर यहाँ रोटेशन करता है और इस तरह का कम्यूटेटर का यूज किया जाता है। कम्यूटेटर में इस कहने का मतलब देख सकते हैं कैसे होती है कम्यूटेटर कि मीन्स कहने का मतलब है कि हाफ सी होती है और यहाँ पे देख सकते हैं कि एक हाफ सी ये साइड में है, हाफ सी ये साइड में। ठीक है, दो को हाफ सी का यहाँ पे यूज किया जाता है और यहाँ पे एक तरह का यहाँ पे ये जो नज़र आ रही है इसके इंड साइड में यहाँ पे जॉइंट कर दी जाती है। ठीक है, और यहाँ पे एक तरह का ये जो नज़र आ रही है बीच में ये एक्सिस है, मीन्स एक तरह से शाफ्ट बोल सकते हैं, बीच में से लगी होती है। जब ये रोटेशन ऐसे ऐसे करती है तो इसके शाफ्ट को भी ऐसे रोटेशन कराती है और ये शाफ्ट के साथ किसी और चीज डिवाइस को जॉइंट कर दीजिएगा तो वो भी रोटेशन करने लगती है। ठीक है, तो इस तरह से इलेक्ट्रिक मोटर यहाँ पे रोटेशन करती है। ठीक है, और जस्ट सपोज मान लीजिए कि ये जो नज़र आ रही है कम्यूटेटर और इसके साथ जो ब्रश है, अगर इसको हम हटा देते हैं, इसको अगर मान लीजिए थोड़ा देर के लिए हटा देते हैं तो अब क्या होगी, आखिर में अब क्या होगी, ये हम नज़र आ रही है बीच में जो रेक्टेंगल को ये रोटेशन करेगी कि नहीं करेगी, ये चीज़ को हम जानते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि इसके इन जो पॉइंट है यहाँ पर आएगी, इसके इंड पॉइंट, इसकी इंड पॉइंट यहाँ पर आएगी। तो जैसे ही हम यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पर कनेक्ट करते हैं, यहाँ पर वायर के थ्रू, यहाँ पे वायर के थ्रू कनेक्शन करते हैं तो क्या होगी कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रिसिटी है तो फ्लो होगी, इसके ऊपर फोर्स भी लगेगी, ये घूमने की कोशिश भी करेगी, डाउनवर्ड फोर्स यहाँ पर लगेगी और ये साइड में अपवर्ड फोर्स लगेगी, लेकिन ये यहाँ पर घूम नहीं पाएगी क्योंकि यहाँ पर क्या है कि एक तो तार के साथ जॉइंट कर देते हो तो अब क्या होगी, ये तार के साथ अझुरा जाएगी, पूरी तरह से अझुरा जाएगी। कि मान लीजिए के साथ जॉइंट कर दीजिएगा तो क्या होगी, ये रोटेशन नहीं कर पाएगी, ये तार के साथ अझुरा जाएगी, जिसके कारण यहाँ फोर्स तो लग रही है लेकिन घूम नहीं पाएगी। ठीक है, मीन्स ये एक तरह का क्या है कि आप बोल सकते हैं कि मोटर यहाँ वर्क नहीं कर रही है। ठीक, तो इसी कारण यहाँ पे ये डिवाइस का यूज किया जाता है। एक तो यहाँ पर ब्रश का यूज किया जाता है और दूसरी यहाँ पे एक तरह का कम्यूटेटर, यहाँ पर एक तरह का स्प्लिट रिंग का यूज किया जाता है। मीन्स इसके सहयोग से यहाँ पे ब्रश यहाँ पे क्या काम करती है, सिर्फ यहाँ कम्यूटेटर को प्लस छुई हुई रहती है, मीन्स टच की हुई रहती है। ठीक है, और ये साइड में यहाँ पे सिर्फ टच की हुई रहेगी। ठीक है, टच करेगी और उसके बाद क्या हुआ, इलेक्ट्रिसिटी को यहाँ इस तरह से फ्लो करवाएगी, यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी को ऐसे फ्लो करवाएगी और फ्लो कराने के बाद यहाँ पे फोर्स लगाएगी, मैग्नेटिक फोर्स लगेगी यहाँ मैग्नेटिक फील्ड में, यहाँ पे दोनों यहाँ पे मैग्नेट के सहयोग से, और यहाँ पे ये चीज़ को यहाँ पे रोटेशन करवाती रहेगी क्योंकि यहाँ पावर देगी और यहाँ पे एक तरह का क्या होगी, ये ऐसे ऐसे इसके ऊपर धीरे धीरे रोटेशन करते जाएगी। ठीक है, ये क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेशन करेगी। ठीक है, अब समझ गए कि आखिर में इसमें एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में क्यों घूमती है, क्योंकि यहाँ पे फोर्स जो यहाँ पे उत्पन्न करती है, जो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल के साइड से यहाँ पे डाउनवर्ड फोर्स लगती है और ये साइड में साउथ की तरफ यहाँ पे अपवर्ड फोर्स लगती है, इसी कारण ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ये रोटेशन करती है। अगर ये साइड आपको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेशन कराने हैं तो यहाँ पे आपको फिर बैटरी को आपको चेंज करनी होगी, यहाँ पे नेगेटिव ये साइड कर देंगे, पॉजिटिव ये साइड कीजिएगा, तभी जाके यहाँ पे ये वापस ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ये रोटेशन करेगा। तो मोटर कुछ ऐसा रोटेशन करता है। ठीक है, मुझे आशा है कि आपको इलेक्ट्रिक मोटर के बारे में बढ़िया तरीके से समझ में आ चुका होगा। तो वीडियो देखने का थैंक यू, और चैनल में नए आए हुए हैं चैनल को जरूर कर ली सब्सक्राइब, हो सके वीडियो कर दीजिए लाइक। धन्यवाद।